दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्ची मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह स्वयं दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। भगवान को अपने एक सच्चे भक्तों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है, किसी चीज़ की कमी है, तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप अपने जीवन से उस कमी को दूर कर सकते हैं और अपनी परेशानी बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। अच्छी घटना बताऊंगी। बात करेंगे बरसाना की, जहां एक सेठ के घर में राधा रानी स्वयं पुत्री बनकर आईं। एक बार की बात है, बरसाना में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी के साथ। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको ये दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर आए और उसे दुखी देखकर पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो। तो उसने अपने दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में ये हमेशा अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहने लगते हैं, यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात बताया करो, देखना तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित जी की ये बात बहुत अच्छी लगी और वे ऐसा ही करते हैं। राधा रानी की मूर्ति को लेकर आते हैं। उन्हें प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग कर लगाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते हैं। ऐसे ही करते करते वे दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनकी कोई बेटी नहीं है। उन्हें इस बात का अभाव होने लगा कि उनकी पुत्री सच में है और वह दिल से अपनी पुत्री को मानने लगते हैं। जब तक वह उनसे बात ना करें, उन्हें खाना ना खिला दें, उनका मन नहीं लगता था और जब वह बात करते तो उनके मन को संतुष्टि मिलती थी, जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया हो। एक दिन सेठ के घर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आती है और वह उनकी बहुओं को चूड़ी पहनाकर चली जाती है। एक दिन वह चूड़ी बेचने वाली घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो सामने एक कन्या आई। उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर में कोई मेहमान आई है, तो उसने उसे भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंच गई और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा, तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या? तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का कोई दाम नहीं बढ़ाया है, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर तो सिर्फ 3 बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा, तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ मेरी 3 बहुएं हैं। तो उससे 3 की चूड़ी पैसे दे दिए और चूड़ी वाले भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया। उसने हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाया और खूब सारी बातें करके सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह देखकर सेठ की आँख खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाले के घर गया और उसको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसको बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। और रोने लगा।
बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। ये सुनकर मनोहरन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, जिससे मेरा ये जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा ना आपने कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। राधे राधे।